जय हिंद दोस्तों, मनी माउंटेन के इस वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम एक माइक्रो कैप कंपनी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। कंपनी का नाम है विजी फाइनेंस लिमिटेड। कंपनी फाइनेंस के कारोबार से रिलेटेड है। बेसिकली कंपनी कॉरपोरेट फाइनेंसिंग, बड़े बड़े प्रोजेक्ट को फाइनेंसिंग और पर्सनल फाइनेंसिंग के बिजनेस में इंगेज है। कंपनी का हेडक्वार्टर इंदौर में है और कंपनी बेसिकली मिडिल इंडिया में ज़्यादा सक्रिय है। तो अब देखते हैं कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ। कंपनी की मार्केट कैप 5.78 करोड़ रुपीस की है। कंपनी का करंट प्राइस है 70 पैसा ओनली। और कंपनी ने इस साल अपना हाई 1 रुपीस एंड 15 पैसा का बनाया था, जबकि लो था कंपनी का केवल 19 पैसे का। स्टॉक पी 44.5 है, जबकि इंडस्ट्री पी 20.5 का है। बुक वैल्यू कंपनी की 1.34 रुपीस की है, जबकि करंट प्राइस कंपनी का केवल 70 पैसा है। तो जो करंट प्राइस है वो अभी अपने बुक वैल्यू के हाफ में ट्रेड हो रहा है। डिविडेंड यील्ड कुछ नहीं है। फेस वैल्यू कंपनी की 1 रुपीज है और रिजर्व कंपनी के पास ऑलमोस्ट 3 करोड़ रुपीस के हैं, जबकि कंपनी पर डेट यानी कि कर्जा कंपनी के पास 4 करोड़ रुपीस के करीब का है। और कंपनी के प्रमोटर्स के पास जो शेयर्स हैं उनमें से कंपनी के प्रमोटर्स ने 7% के शेयर प्लेज किए हुए हैं, यानी कि गिरवी रखे हुए हैं। तो कंपनी के कुछ 10-12 सालों के हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखते हैं तो 2011 में कंपनी ने अपने ऑपरेशन शुरू किए थे और 2018 तक कंपनी ने लगातार अपसाइड दिखाया है, क्योंकि कंपनी फाइनेंस से रिलेटेड है और इस बिजनेस में ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं होते हैं, इसलिए कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स अच्छा रहता है। और अभी आप देख सकते हैं कि पिछले 2011 से लेकर 2018 तक कंपनी ने बहुत ही अच्छे प्रॉफिट मार्जिन के साथ बिजनेस किया है और नेट प्रॉफिट भी कंपनी ने कमाया है। यहाँ तक कि छोटा साइज होने के बाद भी कंपनी ने डिविडेंड पे आउट किया है और 2013, 14 और 16 में कंपनी ने बहुत अच्छा डिविडेंड पे आउट भी किया है। डिविडेंड पे आउट परसेंटेज काफ़ी कंपनी का अच्छा रहा था इस दौरान पे। और 2018 के बाद कंपनी में कंटिन्यूस रेवेन्यू में डिक्लाइन आया है और अभी तक ये डिक्लाइन जारी है। टीटीएम आंकड़ा जो कंपनी का है वो 86 लाख के रेवेन्यू इस साल पिछले 12 मंथ्स में आए हैं और उसके अगेंस्ट पे कंपनी का जो नेट प्रॉफिट रहा है वो 13 लाख रुपीस का रहा है। बहुत छोटे साइज की कंपनी होने के बावजूद कंपनी प्रॉफिट दिखा रही है, ये एक अच्छी बात है। लेकिन जो प्रॉफिट की दर है वो कंटिन्यूस कम हो रही है, ये एक कंसर्न है कंपनी का। कंपनी के प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो कंटिन्यूस कम हुई है, लेकिन जून 2020 के बाद कंपनी के जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो स्टेबल है और करंटली कंपनी के प्रमोटर्स कंपनी का 52.23% स्टेक होल्ड करते हैं, जिसमें से 7% स्टेक जो है वो प्लेज्ड है। रिमेनिंग जो कंपनी के शेयर्स हैं 47.77% वो पब्लिक के पास हैं। तो इस कंपनी के गुड पॉइंट्स ये हैं कि अभी तक कंपनी कभी भी लॉस मेकिंग कंपनी नहीं रही है। भले ही प्रॉफिट कम हुआ है, कंपनी का सेल्स ग्रोथ कम हुई है, सेल्स अपने उच्च स्तर से 2018 के बाद से कंपनी की सेल्स कम हुई है, लेकिन कंपनी कभी भी नेगेटिव नहीं हुई है। मतलब कि कंपनी कभी भी लॉस नहीं मेक किया है, कंपनी ने हमेशा प्रॉफिट दिखा रही है। और छोटी कंपनी प्रॉफिट दिखाए तो ठीक रहता है जब तक वो लॉस मेकिंग ना रही हो। दूसरा जो ये तो गुड पॉइंट हो गया कंपनी का। दूसरा जो कंसर्न लगता है वो ये है कि कंपनी का डेट कंपनी के रिजर्व से ज़्यादा है और कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने अपनी 7% की होल्डिंग भी प्लेज कर रखी है। तो कभी कंपनी अगर भविष्य में अपने रिवेन्यू में सुधार करने की गुंजाइश रखती है तो ये कंपनी के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी के अच्छे आते हैं, ये अभी हमने देखा कंपनी के रिजल्ट्स में। और अगर रिवेन्यू सुधरेंगे तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़ने के पूरे चांसेस रहते हैं और उस समय कंपनी के लिए ये एक टर्न अराउंड स्टोरी हो सकती है और वहाँ से फिर शेयर प्राइस कंपनी का बहुत तेज़ी से आगे जाएगा। लेकिन वो डिपेंड करता है कि कंपनी के रिवेन्यूज़ कब बढ़ते हैं। कंपनी के जो मैनेजमेंट है रिवेन्यू बढ़ाने के ऊपर और अपने लैंडिंग बिजनेस को और ज़्यादा वाइड करने के ऊपर जब ध्यान देगा तो ही कंपनी के रिवेन्यूज़ बढ़ेंगे और जब रिवेन्यूज़ बढ़ेंगे तो कंपनी के नेट प्रॉफिट भी बढ़ेंगे। और
भविष्य में आप इस कंपनी के जो क्वार्टरली और एनुअल रिजल्ट्स होते हैं उस पर नज़र बनाए रखें। अगर कभी ऐसा टर्न अराउंड होता है तो ये कंपनी फिर अच्छे रिटर्न्स अपने निवेशकों को देने में कैपेबल रह सकती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें। किसी भी क्वेरी के लिए या कंसर्न के लिए कमेंट करें, और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे या किस शेयर के बारे में देखना चाहते हैं वो भी हमें कमेंट करें। और शेयर मार्केट से रिलेटेड ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।